Okay, so we will start our 17th chapter, that is economic problems and challenges. तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है हमारी और जो चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है मतलब कि अभी प्रॉब्लम ही है, जैसे कि पॉवर्टी, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जितने लोग हैं, जितनी पॉपुलेशन है, वो सबको खाना नहीं मिल रहा है, और से खाना तो मिल रहा हो सो उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा लो है। तो ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई। एट द सेम टाइम उस पर अगर हम काम करें तो चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस लाइक दैट इकोनॉमिक प्रॉब्लम तुम इसको बोल सकते हो, और चैलेंजेस को बोल सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट। क्या अनएम्प्लॉयमेंट? मतलब कि बेरोजगारी, मतलब कि लोग पढ़े लिखे हैं फिर भी जॉब नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि भाई जॉब की रिक्वायरमेंट फिक्स होती है कि सपोज से कुछ भी, जैसे हमने बात की एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर की बात करें, सो डिलीवरी करने जाना है। ओके, तो ऑर्डर अगर जितने आए, सपोज ऐसा समझो 100 ऑर्डर्स आए, तो 100 ऑर्डर्स आए, 100 से पैकेज को डिलीवर करने जाना है। तो 100 पैकेज को डिलीवर करने जाने के लिए ऐसा समझो कि 5 लोग रख दिए, 5 लोग। ओके, कि भाई एक बंदा पूरे दिन में उसको 20 पैकेट्स डिलीवर करने हैं पूरे दिन में। ओके, तो 5 लोग 100 कर देंगे। तो अब रिक्वायरमेंट इतनी ही है 5 लोगों की, लेकिन आ रहे हैं बहुत सारे लोग। अब यहाँ पर एजुकेशन तो इतना रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, थोड़ी बहुत सिस्टम उनको पता होनी चाहिए, वो लोग उनको टीच कर देते हैं। सो लेकिन एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ जाती है। ओके, यही प्रॉब्लम है। अब तुमने देखा ही होगा कि कभी भी, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट एग्जाम की देखो, आईआईटी की प्रिपरेशन कितने स्टूडेंट्स करते हैं? लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आईआईटी कॉलेज की प्रिपरेशन करते हैं। ओके, और उसके अंदर सीट्स होती है हंड्रेड्स, नॉट इवन 1000, हंड्रेड्स के अंदर सीट होती है, और लैक्स ऑफ पीपल प्रिपरेशन करते हैं। जस्ट इमेजिन, तो सबको तो मिलने नहीं वाला। तो ऐसा समझो कितने लोगों को से फेलियर का सामना करना पड़ेगा। ओके, कि भाई वो प्रिपेयर तो कर रहे थे लेकिन नहीं हुआ, लाइक दैट। कितने लोग जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, अगर तुम्हें तो नहीं पता होगा, बट आगे जाके पता चलेगा धीरे धीरे कि जो भी जॉब है, सपोज रेलवेज में कोई रिक्रूटमेंट आ गई, रेलवेज में, ओके, गवर्नमेंट जॉब है रेलवेज, उसमें रिक्रूटमेंट आ गई। गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड कोई कंपनी है, से गवर्नमेंट कंपनी से ओएनजीसी, सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, तो ओएनजीसी में रिक्रूटमेंट आ गई, तब देखो। या फिर से जीएसीएल, जीएनएफसी गवर्नमेंट कंपनी, ओके, उसमें रिक्रूटमेंट आ गई। तो भाई जगह है कितनी? 3 वैकेंसी है, और उसको फिल करने के लिए फॉर्म्स कितने आए पता है? से 30,000, 3,000। अब सोचो 30,000, 3,000, उसमें से 3,000 पकड़ो, चलो 3,000 में से 3 लोगों को लेना है सिर्फ, तो 2,997 पीपल क्या हो, हम क्या मान सकते हैं? दे आर अनएम्प्लॉयड। उनके पास अब हो गया, तो उनके पास नॉलेज तो है, उनके पास डिग्री भी है, एजुकेशन भी है, लेकिन जॉब नहीं है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, वो लोग वहां जॉब करने स्टार्ट कर देते हैं जहां उनकी जरूरत भी नहीं है, और से लोअर लेवल पे स्टार्ट कर देते हैं। फिर आ जाता है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, जो हमने देखा था कि भाई जरूरत है, सपोज खेत में जरूरत है 5 लोगों की, और काम कर रहे हैं 15 लोग, तो जो प्रोडक्शन होगा वो तो उतना ही होने वाला है, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो सब में बट जाएगा, तो इंडिविजुअल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो यही सारी बातों का डिस्कशन हमें करना है ये चैप्टर में, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। और मेनली ये प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस में कौन है? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को हमें डिस्कस करना है। Okay, so Indian economy experiences many serious and complex economic and social problems. तो भाई इंडियन इकोनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत सारी ऐसी जटिल कॉम्प्लेक्स समस्याएं हैं, और सामाजिक समस्याएं भी है, और आर्थिक समस्याएं भी है, सच एज पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, तो भाई बहुत ज़्यादा वस्ती जो पॉपुलेशन है, वस्ती वधारो जिसे हम बोलते हैं। ओके, सो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, प्राइस राइज, ओके, इन्फ्लेशन, ओके, जिसे हम बोलते हैं महंगाई, ओके, वो भी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कभी भी, मतलब सपोज इतना अच्छा हम पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर इतना अच्छा है, इरिगेशन फैसिलिटी ये वो,
फिर भी हर साल किसी ना किसी एक पर्टिकुलर फ्रूट, एक पर्टिकुलर वेजिटेबल का प्राइस राइज हो जाता है कि भाई ऑनियन का प्राइस राइज हो गया, टोमेटो का प्राइस राइज हो गया, लेमन का प्राइस राइज हो गया, कोई ना कोई तो ऐसे मिल ही जाएगा कि उसका प्राइस राइज हुआ हुआ मिलेगा। ओके, क्यों? इतना अच्छा क्रॉप हो रहा है तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो कितना भी अच्छा तुम्हारा हार्वेस्ट करो तुम, लेकिन सबके लिए इनफ नहीं है, और उसमें तो वापस हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। सोचो तो कैसे हो पाएगा? प्राइस राइज, ब्लैक मनी, ओके, भ्रष्टाचार करते हैं हम, करप्शन, जिससे ब्लैक मनी मतलब इलीगल, जिसका तुम्हें कोई हक नहीं है वो पैसे मांगना। जैसे कि तुम जा रहे हो और तुमने हेलमेट नहीं पहना है तो ट्रैफिक पुलिस तुम्हें रोकेगा, तो अगर चलन भरना है तो तुम्हारा जो फाइन होता है चलन, वो होता है 500 रुपीज सपोज ओके, कि भाई हेलमेट नहीं पहना तो यू हैव टू पे 500 रुपीज अकॉर्डिंग टू द लॉ। बट वो 500 रुपीज बचाने के चक्कर में हम बोलते हैं सर जाने दो, नहीं, बोलेगा लाओ 50 रुपीज। ओके, कहाँ 500 और कहाँ 50, 10% पे आ गया डायरेक्टली। ओके, 500 का 10% 50 होता है, तो हम बोल देंगे ये लाओ 50 रुपीज, और तुम चले गए। ओके, तो तुम्हारे तो 450 बच गए। ओके, और गवर्नमेंट को नुकसान हो गया। क्यों गवर्नमेंट को नुकसान हुआ? क्योंकि ये जो 50 रुपीज है वो ट्रैफिक पुलिस ने अपनी पॉकेट में डाल दी। अगर तुम 500 पे करते उसका चलन तुम्हें मिलता, वो 500 जाता कहाँ पर? गवर्नमेंट के पास, वो एज अ टैक्स जाता, और फिर जैसे ये ब्रिजेस बनते हैं, रोड्स बनते हैं, उसमें वो मनी यूज होता। लेकिन अभी हमने ऐसे ही दे दिया, तो ये पूरा का, इसको बोलते हैं ब्लैक मनी, इलीगल हो गया ना ये, क्योंकि ये 50 रुपए का कोई अकाउंट ही नहीं है। तुम्हें कोई बोलेगा तुमने 50 रुपए दिए, नहीं मैंने कुछ नहीं दिया, मुझे किसी ने नहीं पकड़ा है, तुमने गलत काम किया, तुम बोलोगे नहीं। और वो भी नहीं बोलेंगे नहीं मैंने किसी को पकड़ा नहीं, देखो फाइन भी नहीं है, कोई रिसिप्ट नहीं है, मैंने किसी के पास से पैसे लिए नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं। इसको बोलते हैं ब्लैक मनी। ओके, कि मतलब तुमने कुछ बिजनेस किया, तुमने कुछ सेल किया, सपोज तुम कुछ लेके आए, ओके, और तुमने वो चीज सेल कर दी, से तुम लेके आए 1000 रुपीज का, कहीं से बाहर कंट्री घूमने गए थे और वहां से कुछ लेके आए जिसकी वैल्यू है 1000 रुपीज, और यहाँ के तुमने वो चीज 10,000 रुपीज में बेच ली, 10,000 रुपीज में। क्यों? क्योंकि यहाँ वो चीज मिलती नहीं है, वो भाई ने ले लिया, जिसने भी लिया वो, तो तुम्हें कितने का प्रॉफिट हुआ? 9,000 रुपीज का। 1000 का तुम लाए थे, 10,000 में बेच दिया, 9,000 का प्रॉफिट। तुम्हें लगा ये तो अच्छा बिजनेस है, और तुमने वही चीज चालू कर दी। तुम हर बार भैया फॉरेन जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, ये वो अपने खर्चे से, और फिर वहां से ये सारी चीजें परचेस करके ला रहे हो और यहाँ बेच दे रहे हो। अब ये तुम बेच रहे हो, वो तुम्हें ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो वो गवर्नमेंट में अकाउंट में, बैंक में पता चल जाएगा, क्योंकि पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ लिंक्ड है। लेकिन तुम्हें अगर कैश देगा और तुम कैश ही मांग रहे हो कि भाई कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं, कोई चेक नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैश चाहिए, तो ये कैश तुमने ले ली, वो बेच दिया, तो ये कैश तुम सपोज रोज का, सपोज 1 लाख रुपीज का बिजनेस कर रहे हो, एवरी डे का 1 लाख रुपीज का बिजनेस कर रहे हो, इसका कोई भी अकाउंट, कोई भी रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं है। मतलब तुम एक महीने के 30 लाख रुपीज अर्न कर रहे हो। अगर कोई बंदा, कोई बिजनेसमैन 1 मंथ में 30 लाख रुपीज अर्न करे तो उसको कितना सारा, मिनिमम 3 लाख टैक्स पे करना होता है। कितना? 3 लाख। अगर 30 लाख अर्न कर रहे हो तुम, तो मिनिमम 3 लाख रुपीज टैक्स पे करना होता है। तो तुम्हारे पास 27 ही आए, 3 लाख तो गवर्नमेंट को दे देने, क्योंकि तुम इतने ज्यादा अर्न कर रहे हो, इसलिए ओके, फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशन दे देना है एज ए इनकम टैक्स। लेकिन ये इनकम टैक्स ना देने के चक्कर में हम गवर्नमेंट को नहीं बताते, कैश अपने पास रख लिया, तो वही हो जाती है क्या? ब्लैक मनी। समझ में आया ब्लैक मनी मतलब? ओके, देन पॉवर्टी, हमें बताइए पॉवर्टी भी प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर। स्टारवेशन मतलब से फूड, ओके, फूड की क्वांटिटी, इनफ अमाउंट ऑफ फूड ना होना, इसको बोला जाता है स्टारवेशन। ओके, भूखमरी बोलते हैं जिसे, ओके, कि मतलब भूख से मर गए, ओके, स्टारवेशन। सो स्टारवेशन, खाना नहीं मिलना। करप्शन, जो ये ब्लैक मनी मतलब क्या? ब्लैक मनी इन द सेंस तुमने करप्शन किया, और करप्शन किया जिससे तुमने ब्लैक मनी अर्न की, ओके। और करप्शन मतलब गलत चीज, कोई भी चीज तुमने गलत कर दी, दैट इज करप्शन। मतलब कि ऐसा समझो कि तुम से मैं मैनेजर हूँ और मुझे मेरी कंपनी में एक बंदे को लेना है, मैंने बाहर, जैसे अभी मैंने बोला कि भाई जेएनएफसी में मैं मैनेजर हूँ और जेएनएफसी में 3 वैकेंसीज है, और हमने
गवर्नमेंट है तो ऐसे ही किसी को हायर नहीं कर सकते। तो एप्लीकेशन बाहर डाली, इनविटेशन इनवाइट किया लोगों को कि अप्लाई करो, तो अप्लाई किया, 3000 आए लेटर्स, अपॉइंटमेंट्स कितने आए हैं, मतलब वैकेंसी के लिए अप्लाई कितने लोगों ने किया है, 3000 लोगों ने। अब 3000 लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन ये तो मैंने गवर्नमेंट को दिखाने के लिए किया कि अगर कोई मुझे पूछेगा कि भाई तुम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, क्या तुमने सबको सही सही ऑफर दिया, सबको इक्वली ट्रीट किया? हाँ किया ना, देखो ये बाहर नोटिस डाला था पेपर में, सब लोगों ने अप्लाई भी किया है, 3000 लोगों ने। और फिर मैंने 3000 में से मैंने कोई अपने रिलेटिव्स को भी बोल दिया कि भाई तू भी अप्लाई कर देना, लाइक दैट। ओके, अब वो रिलेटिव ने भी वो 3000 में वो मेरा रिलेटिव भी है। अब मैं सबके इंटरव्यू ले रहा हूँ, वो रिलेटिव को कुछ भी नहीं आता है। ओके, उसको उसका प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं है, उसके मार्क्स कॉलेज में इतने अच्छे नहीं थे, और इंटरव्यू में भी उसने आंसर नहीं दिया है, फिर भी मैं उसको सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। सोचो, गवर्नमेंट पूछेगी तो मैंने बाहर ऐसे दिया था, ये बंदे ने अप्लाई किया है और ये इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ है इसलिए मैंने दिया। बट पार्शियलिटी हो गई ना यहाँ पर, क्योंकि ये तो एलिजिबल नहीं था, इंटरव्यू तो और किसी का अच्छा गया था और तुमने तो किसी और को ले लिया, लाइक दैट। तो ये मैंने करप्शन किया ऐसा बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी पहचान वाला है, इसलिए। समझ में आया? सो ऑल दिस थिंग्स कम्स इनटू द करप्शन। वो जो पहले अभी ट्रैफिक पुलिस का एग्जांपल दिया, तो वो भी तुमने करप्शन करवाया और ट्रैफिक पुलिस ने करप्शन किया, दोनों ही इन्वॉल्व है करप्शन में, क्योंकि इलीगल मनी तुमने दी और इलीगल मनी उसने ली, लाइक दैट। ओके, तो वो भी करप्शन, बहुत सारे करप्शन होते हैं वो जो नहीं होने चाहिए, बट है, ये चैलेंजेस है। टेररिज्म भी एक चैलेंज है इंडिया में। ओके, अभी एटलीस्ट कम है, पहले तो बहुत था, मतलब से एवरी 5 ईयर 10 ईयर में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, कहीं पे अटैक हो जाता है, तुमने तो शायद नहीं देखे होंगे। ओके, बट से तुम्हारी बर्थ के 2008 में टेरर अटैक हुआ था, पता है तुम्हें? होटल ताज में, ताज होटल मुंबई है, वहाँ पे टेरर अटैक हुआ था एक 2008 में। जो बड़ा टेरर अटैक है वो यही है, लास्ट वाला। ओके, जब टेररिस्ट पाकिस्तान से आए थे, तो पाकिस्तान से कराची से, उठ जाओ, कराची से आए थे और बोट में आए थे। ओके, बोट में बैठ के आए थे और मुंबई में आए, और फिर वहाँ जाके वो जो ताज होटल मुंबई है वहाँ पे घुस गए और पूरा कितने लोगों को हाईजेक कर लिया। 2 दिन तक हमारे कमांडोज लड़ते रहे, तब जाके उनको मारा, और सबको मार दिया, लेकिन एक को हमने जिंदा रखा था। ओके, आमिर अजमल कसाब जिसका नाम था, उसको जिंदा रखा, उसके पास से सारे स्टेटमेंट लिए, पता चला कि वो पाकिस्तान में रहता था, उसको ट्रेनिंग किसने दी, सब कुछ पता चला। एविडेंस भी हमने पाकिस्तान को दिए कि देखो ये तुम्हारा ही है, ये वो। उसने हाथ खड़े कर दिए, हम इसको नहीं जानते हैं, ये यहाँ नहीं रहता है, सब कुछ। ओके, जिनको मार दिया उनकी बॉडी भी लेने नहीं आए, जिनको हमारे कमांडर ने किल किया, ओके, उनकी बॉडी भी नहीं ली उन्होंने। और जितने भी वॉर हुई है हमारी 60s वाली, 99 वाली, जितनी भी वॉर्स हुए पाकिस्तान के साथ, जो सोल्जर मर गए हैं वो सोल्जर की बॉडी भी नहीं ले जाते। जस्ट इमेजिन। ओके, वहीं पे पड़ते रहते हैं, चील कौवे बर्ड्स खाते रहते हैं। व्हाट इज दिस, लाइक दैट। ओके, तो टेररिज्म और ये सब दूसरों की बात करना, बट ये गलत होगा ना। एक ह्यूमैनिटी के तौर पे तुम्हारे देश के लिए कोई लड़ रहा है और उसकी डेथ के बाद यू डोंट केयर, लाइक दैट। सो ये सारी प्रॉब्लम्स है। आउट ऑफ दिस वी शैल स्टडी अबाउट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये तो सबके बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन ये सब में से हम 2 प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी, a large number of people are deprived of satisfying their basic and essential requirements of the life, such as roti kapda makan, food, clothes and shelter, and other 2 are education and health. Okay, so बहुत सारे लोग deprive मतलब कि they are not able to gain the basic needs of life, not able to gain. Okay, कौन सी needs? रोटी कपड़ा मकान, दैट इज फूड, क्लोथ, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। 5 याद रखना, ये 5 लिख दोगे तो डेफिनेशन का मार्क्स मिल जाएगा। ओके, सच अ सिचुएशन इज नोन एज
कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी। और यही सिचुएशंस के जो सिचुएशंस में लोग अपनी जो बेसिक नीड्स है उसको भी सेटिस्फाई ना कर पाए, ओके, उसी को बोलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी। एंड पीपल लिविंग इन सच अ कंडीशन इन द सोसाइटी आर कॉल्ड पुअर। तो जो ये कंडीशन में रह रहे हैं कि जिनके पास इनफ अमाउंट ऑफ फूड नहीं है, इनफ अमाउंट ऑफ क्लोथ नहीं है, इनफ अमाउंट ऑफ शेल्टर नहीं है, बारिश हुई और घर में पानी आ गया, ठंड बहुत लग रही है, ऐसे चला गया, एक थंडर स्टॉर्म आया और सब कुछ चला गया, लाइक दैट। वैसा मतलब कच्चे घर है, नॉट पक्के घर, कंक्रीट के घर नहीं है, ओके, ऐसे कच्चे घर मतलब से झोपड़ी और वो सब में नहीं रहते। और पुअर पीपल तो कहीं पर भी सो जाते हैं एंड ऑल। और बहुत ज़्यादा, जैसे तुमने देखा होगा जो लेबर्स होते हैं, तो लेबर तो ऐसे वो कुछ रूफ डाल दिया, ऐसे कर्टेन्स डाल दिए वो, और ऐसे करके भी रहते हैं, ओके। तो पक्का घर नहीं होता तो शेल्टर भी नहीं, कोई बीमार हो गया तो उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वो दवाई खाए, ओके। तो हेल्थ, अगेन एजुकेशन दे सके, उतनी फीस स्कूल में ट्यूशन में डाल सके, उतना भी उनके पास होता नहीं है। तो जो ये सिचुएशंस को हम कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी बोलेंगे, मतलब सब तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, पांचों में से कुछ भी अच्छे से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। एट द सेम टाइम जो ये कंडीशन में जीते हैं उनको क्या बोलते हैं? पुअर पीपल, ओके। सो पुअर पीपल, उनके बारे में देखते हैं। पीपल लिविंग इन द बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब कि बीपीएल याद रख लेना, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और दूसरे होते हैं एपीएल, ओके। दूसरे कौन से होते हैं? एपीएल। सो गवर्नमेंट दो तरीके से, जैसे कि गवर्नमेंट राशन की शॉप्स होती है, राशन कार्ड देते हैं सबको, तो राशन कार्ड पे से राशन देते हैं। राशन इन द सेंस ऑयल देंगे, राइस देंगे, वीट देंगे, मिलेट्स देंगे, ग्राम्स, सब कुछ, पल्सेस, ओके। तो ये सब देते हैं, नमक देंगे, चीनी देंगे, तो ये सब देते हैं, हर महीने देते हैं गवर्नमेंट। तो किनको देते हैं? इनको देते हैं, बीपीएल को, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन को। तो उनको कैसे, क्यों देंगे, कब देंगे? तो उनको पर्टिकुलरली इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि भाई पर्टिकुलर चाइल्ड के पेरेंट, मदर ये काम कर रही है, फादर ये काम कर रहे हैं, और उनकी अर्निंग उतनी है नहीं कि वो अच्छा फूड, अच्छा हेल्थ, अच्छा एजुकेशन, अच्छा शेल्टर, अच्छे क्लोथ सेटिस्फाई, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? हेल्प करती है इन लोगों को, ओके। आज की डेट में इसमें भी करप्शन होता है। कैसा करप्शन? कि तुम्हारी कंडीशन अच्छी है और फिर भी लोग सर्टिफिकेट, कोई जान पहचान वाला है, वहाँ से हमने सर्टिफिकेट निकालवा दिया कि भाई हाँ हमारी इनकम से, एनुअल इनकम से 4 लाख से कम है। और ऐसा भी नहीं कि कम है, बहुत पहले का नंबर मुझे पता है, अभी क्या चल रहा है पता नहीं। बहुत पहले ये इनकम थी सपोज 6 लाख रुपीस। तो अगर 6 लाख वो एपीएल की नहीं, वो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, बट से बीपीएल की कैटेगरी में मे भी होगा 1 लाख 2 लाख होगा कुछ अमाउंट, आई डोंट नो, बट ऐसी अमाउंट होती है कि ईयरली तुम्हारी कितनी 1 लाख, सपोज 1.2 लाख समझो ना, तो 1.2 लाख मतलब कितना हुआ? 10,000 पर मंथ हुआ। तो अगर 10,000 पर मंथ अर्न कर रहे हो तो भी शायद गवर्नमेंट तुम्हें दे दे, ओके। हाँ, तो भी गवर्नमेंट दे दे ये सब चीजें। बट कई लोग क्या करेंगे, सपोज अर्न कर रहे हैं 30,000, अर्न कर रहे हैं 40,000, तो तुम्हें एक्चुअली गवर्नमेंट को पे करना है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स तो पे कर ही नहीं रहे हैं, एट द सेम टाइम ये जो खाना है जो गवर्नमेंट कम रेट पे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, उसमें भी वो लोग ले लेते हैं, ओके। तो जो ले लेते हैं उनको हम कुछ हेट नहीं कर रहे हैं, बट अगर वो लोग ले रहे हैं दैट मीन्स कि जो नीडी है वहाँ पे वो किसी को मिल रहा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी फिक्स्ड अमाउंट है कि भाई इतना आया है, इतना केजी हमें सेल कर देना है और इतना केजी हमें राशन में देना है। तो उतना केजी राशन में देंगे तो लोग तो कितने ज़्यादा है, ओके। अब उसमें से एक्चुअल कौन, और उसमें थोड़ी कुछ एंट्रेंस एग्जाम होगी कि पता करेंगे गवर्नमेंट कि सही में कौन कितना गरीब है। कोई तो सिर्फ गरीब दिखता है, ऑन पेपर दिखता है कि भाई हाँ हमारी सैलरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है,
बट एक्चुअली उनकी सैलरी हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, उनके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, शायद उनके घर पे कैश में पैसे हो। साउथ इंडियन मूवीज़ देखी होगी तुमने, तो ऐसी सारी बहुत स्टोरी होती है कि घर में कहाँ कहाँ छुपाया हुआ होता है पैसा, बोरी में भरा हुआ था पैसा। ओके, एक तो मूवी आई थी रेड अजय देवगन की, तो उसमें तो वॉल के अंदर और सब जगह छुपाया हुआ था। ओके, तो सोचो कि कहाँ कहाँ वो कैश, तो दैट इज करप्शन, दैट इज ब्लैक मनी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा कि इतना पैसा है तुम्हारे पास और उसका टैक्स भी नहीं देना है, लाइक दैट। ओके, और फिर कहीं पे डील करनी हो कि ये पूरा का पूरा खेत चाहिए या पूरा का पूरा सपोज ये पैलेस मुझे खरीदना है, तो जो बोलेगा कि इतने करोड़ रुपए, तो दीवार तोड़ी, कैश लिया, ये ले पकड़ इतने करोड़, लाओ चलो ये पैलेस मेरा, लाइक दैट। तो पता ही नहीं चला कि भाई तुम्हारे पास ये पैलेस कहाँ से आया, ये तो किसी ने मुझे गिफ्ट में दिया है, पापा के जमाने से है, ये वो बात घुमा दी। ओके, लाइक दैट। तो टाइप्स ऑफ करप्शन। सो हम हेट नहीं कर रहे हैं, बट सिर्फ हम इतना कर सकते हैं कि हम खुद ऐसी कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। अगर अभी से हम ऐसी मेंटालिटी रखेंगे, तब जाके अगर हमारे सामने ऐसी कोई सिचुएशंस आएगी तो हम सही डिसीजन ले पाएंगे, अदरवाइज हम भी वही डिसीजन ले लेंगे जो सब लेते हैं। ओके, हाँ, सो कॉमन फीचर्स ऑफ द पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो पता कैसे चलेगा कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके फीचर्स क्या है, तो ये उनके फीचर्स है। देखो, पर्सन हु इज नॉट एबल टू गेट 2 मील्स अ डे। ओके, जिनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता, वो लोग कौन है, फीचर है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल का। पीपल सफर प्रॉब्लम्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्वेलिंग प्लेस, मतलब कि ड्वेलिंग इन द सेंस वहां रहना, मतलब कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ शेल्टर इन द सेंस। ओके, ड्वेलिंग प्लेस इन द सेंस कि उनके पास कोई फिक्स्ड शेल्टर नहीं है, कोई फिक्स्ड घर नहीं है। तो याद रखना, सफर फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्वेलिंग प्लेस। ओके, मतलब कि जो रहने लायक जगह है उसकी उनके पास क्या है, अनअवेलेबिलिटी है। तो 2 टाइम का खाना, अनअवेलेबिलिटी ऑफ द प्लेस। दे आर फोर्स्ड टू लिव इन शैबी और से स्लम एरियाज। तो कहाँ रहते हैं, शैबी और स्लम एरियाज, मतलब जगह तो है ही नहीं और जहाँ पे रहते हैं वहां पे स्लम एरियाज, मतलब जो नहीं बोलते हम क्या बोलेंगे से, बहुत ज्यादा शैबी, जहाँ पे क्लीनलीनेस ना हो, क्या डर्टी, यस, जहाँ पे क्लीनलीनेस ना हो, जहाँ पे डर्टीनेस ज्यादा हो, गंदा हो, जहाँ पे स्मेल आती हो, ओके, हाइजीन ना हो, ओके, वैसी जगह, ओके, तो उसको बोला जाता है स्लम एरिया। तो वहां रहने के लिए दे आर फोर्स्ड, उनकी मजबूरी है। देयर इनकम इज लेस देन डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड इनकम। तो उनकी इनकम डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड इनकम से कम है, मतलब कि ऐसा समझो कि इतने लोग हैं, सपोज फैमिली में 4 लोग हैं, तो 4 लोग हैं तो फैमिली की इनकम सपोज होनी चाहिए पर्टिकुलर अमाउंट, लेकिन उससे भी कम है तो फिर वो नहीं कर पाएंगे। ओके, अच्छा खाना नहीं कर पाए तो हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, हेल्थ अच्छी नहीं रही सो मे बी डिजीज होगा या फिर मेडिकेशन पे उसके भी पैसे ना हो। तो ऐसी सारी सिचुएशन, एक ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मतलब जो हमारा है फूड, देन से क्लोथ्स, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। ओके, सो ये जो हमारे चीज़ें हैं दे आर इंटरकनेक्टेड, एक ना हो तो उसका इफेक्ट दूसरे पे भी पड़ता है। सो इनकम कम हो वो, देन देयर लाइफ स्पैन इज लेस देन नेशनल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखो, खाना अच्छा नहीं खाया, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिला, एजुकेशन ही नहीं है, हेल्थ नहीं है, ओके, कपड़े अच्छे नहीं पहने बारिश के लिए, ठंड के लिए, गर्मी के लिए, पर्टिकुलरली नॉलेज नहीं है, सब कुछ इफेक्ट करेगा। तो उनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब एवरेज लाइफ अगर से अभी इंडिया की है 67 ईयर्स, मतलब इंडिया में एवरेज 1 पर्सन कितना जीता है, 67 ईयर्स। उससे ज़्यादा भी जीते हैं, उससे कम भी जीते हैं, लेकिन एवरेजली कितना जीते हैं, 67 ईयर्स। लेकिन पुअर पीपल 67 ईयर्स तक जीते नहीं हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंडीशंस ओनली। जनरली दे आर इलिटरेट, एजुकेशन आ गया, जनरली वो इलिटरेट होते हैं, एजुकेशन नहीं ले सकते। वेरी ऑफन दे सफर फ्रॉम वेरियस डिजीजेस ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत तुरंत, मतलब ऐसा समझो कि हर सीजन में उनको जुकाम, कोल्ड, कफ, फीवर, ये सब चीज़ें तो होती ही रहती है। क्यों? न्यूट्रिशंस, लैक ऑफ न्यूट्रिशंस। अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो फिर कैसे होगा? ओके, सो लैक ऑफ न्यूट्रिशन। चिल्ड्रन हु हैव टेकन अप द
responsibility of looking after the family at the age when they are supposed to study. तो भाई इतनी छोटी उम्र में कमाने लगते हैं, उतनी छोटी उम्र में घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बच्चों पर, जिस टाइम पे पढ़ना चाहिए। ऐसा समझो कि 18 साल की एज है, 20 साल की एज है, तो 18-20 साल में तो घर संभालने लग गए घर बच्चे लोग। भाई अभी अगर कॉलेज कर रहे होते तो 23-24 तक तो कॉलेज कर रहे होते, ओके, और तुम 20 साल में घर संभाल रहे हो, तो छोटी उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। दैट मीन्स कि उनकी स्टडी क्या हो गई, रुक गई। ओके, दे आर एलिजिबल, दे आर कैपेबल, बट आगे पढ़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसी सिचुएशंस होती है, ओके, वो सिचुएशंस तो उनके लिए भी होती है, मतलब से जो बहुत ज़्यादा ये पुअर नहीं है, मतलब APL है, अबोव पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए भी ये सिचुएशंस तो होती है कि जो जितना पढ़ सकता है उतना पढ़ते नहीं है, ड्यू टू डिफरेंट कंडीशंस। कई केस में पेरेंट्स नहीं चाहते, कई केस में मैरिजेस हो जाते हैं, कई केस में एडमिशन नहीं मिलता, कई केस में पैसे नहीं होते, बहुत सारी सिचुएशंस होती है जिसकी वजह से हम उतना नहीं कर पाते जितने के लिए हम एलिजिबल है। ओके, बहुत सारी सिचुएशंस होती है ना, घर पर घर संभालना होता है, ये जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ओके, तो घर संभालना है तो घर संभालो, या फिर वहाँ दूसरा कुछ देखो, कितना कुछ। इसीलिए जो बैचलर्स इसलिए बोलते हैं, जो जनरल नहीं बोलते कि बैचलर्स लाइफ इज गुड एंड ऑल। क्यों? क्योंकि शादी के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तुम्हें घर संभालना है, ओके, मम्मी पापा को संभालना है, और से छोटे भाई बहन हैं उनके मैरिज बाकी है वो, और उनके हो गए हैं तो अपना घर संभालो, वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, वेमेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो गई, नया घर संभालना है, ओके, पूरा का पूरा, दोनों के लिए, हस्बैंड के लिए भी, वाइफ के लिए भी एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो इसीलिए बोलते हैं कि भाई बैचलर्स लाइफ गुड है। तो गुड है मतलब क्या? मैरिज लाइफ गुड नहीं है, मैरिज लाइफ भी गुड है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, मेंटल लोड ज़्यादा है, फिजिकल लोड ज़्यादा है, तो फिर सब जगह अच्छा करना पड़ेगा, हमें कंटिन्यूस वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलो आज मूड नहीं है, आज थोड़ा कम कर लेते हैं, आज ये सब चीज़ें नहीं चलती। ओके, इसीलिए बोलते हैं कि जो भी करना है ये सारी चीज़ें, वो जितना भी एक्सपोजर लेना है, पढ़ना है, ये वो, तो इसीलिए मैरिज के बिफोर कर लेना चाहिए। ओके, चाहे बॉय हो या गर्ल हो। फिर ऐसा समझो कि सपोज मैं हूँ, मैंने मास्टर डिग्री की है, सपोज बिट्स में से मैंने मास्टर डिग्री की, अब जो बिट्स में से मास्टर डिग्री की उसमें से कई स्टूडेंट चले गए से PhD करने। अब मैं भी सोचूं कि मैं PhD करने जाऊं, लेकिन घर संभालना है, मैं यहाँ आ गया, और यहाँ आने के बाद अब सपोज शादी हो गई, अब मैं सोचूं कि PhD करने जाऊं, तो सोचो कि घर संभालना है, घर पर कुछ है, PhD कर रहा हूँ, PhD की पढ़ाई, थॉरोली पढ़ाई अंदर घुसना चाहिए, ओके, साथ साथ में फैमिली देखनी है, चाइल्ड हो तो चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना कुछ, कैसे हो पाएगा फिर? ओके, ध्यान एक जगह रखोगे तब होगा ना। ओके, सो हो सकता है सब कुछ, अगेन तुम्हें 100% देना आना चाहिए कि अगर सपोज मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूँ, अभी भी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई एम अ टीचर और मुझे पढ़ाना है, तो एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर वो खत्म हो जाए, फिर घर में है तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक दैट। ओके, हाँ, सो डेथ रेट इज हाई ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। तो भाई बीमार भी ज्यादा होते हैं और डेथ भी हो जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो सब कुछ कॉमन है, ओके, ड्यू टू द माल न्यूट्रिशन इन द सेंस लैक ऑफ न्यूट्रिशन। एफर्ट मेड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो अब ये नीचे गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है उनके लिए वो है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में कितने पॉइंट है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 points are there for which, for say characteristics of the people living BPL, okay, below poverty line people. So उनके लिए अगर नंबरिंग करना हो तो तुम नंबरिंग कर सकते हो। जैसे कि हम रोटी कपड़ा मकान देखते हैं, तो रोटी मतलब 2 meals a day, तो फूड यहाँ पे आ गया। देन से दूसरा फूड वो है ना, कहाँ गया, लाइफ स्पैन नेशनल एवरेज एक्सपेक्टेंसी, ये भी फूड के ऊपर ही है। फूड एंड हेल्थ, ये किसके ऊपर आएगा, फूड एंड से हेल्थ के लिए आएगा। जनरली आर इलिटरेट, वेरी ऑफन सफर, ओके, अगेन फूड एंड हेल्थ। देन डेथ रेट वो भी आ जाएगा। क्या क्या क्या, हाँ, तो ये फूड एंड हेल्थ के लिए आया। फिर से ये दूसरा पॉइंट है वो शेल्टर के लिए आएगा। फोर्स टू लिव वो भी शेल्टर के लिए आएगा।
इनकम इज लेस, तो ये एजुकेशन कम है इसलिए आएगा. देन जनरली दे आर इलिटरेट, अगेन एजुकेशन. ओके, टेकन अप रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन दे आर सपोज टू, एजुकेशन कम रह गया. ओके, दैट्स इट. तो देखो हमें पता चल गया है क्लोथ रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है. ओके, क्लोथ रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है. फूड रिलेटेड है, क्लोथ रिलेटेड नहीं है. रोटी कपड़ा मकान शेल्टर रिलेटेड है. एजुकेशन एंड हेल्थ रिलेटेड भी है. ओके, सो तुम लाइन वाइज देखो, तो लाइन वाइज देखोगे तो देखो पहले अगर फूड का ही देखो तो भाई दिन के 2 फूड भी नहीं मिल रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम है. दूसरा एक फूड का देखो तो क्या कि अगर लैक ऑफ न्यूट्रिशन वाला फूड ले रहे हो तो बार बार बीमार हो सकते हैं, ये एक पॉइंट आ गया. 2 पॉइंट हो गए. देन माल न्यूट्रिशन है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है तो अगेन डेथ रेट भी हाई है. ओके, वो भी फूड का पॉइंट आ गया. 3 पॉइंट हो गए. चौथा एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो भी कम हो गई. ओके, तो 4 पॉइंट तो फूड के हो गए. 1 2 3 एंड 4, 4 पॉइंट किसके हो गए? फूड के हो गए. देन शेल्टर के तो भाई उनको अच्छी अवेबिलिटी ऑफ लिखा ना ड्वेलिंग प्लेस. ओके, दे आर सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ अनअवेबिलिटी ऑफ ड्वेलिंग प्लेस, तो प्लेस का एक हो गया. तो अच्छा प्लेस नहीं मिलेगा तो शैबी और स्लम एरिया में रहना पड़ेगा, तो ये 2 शेल्टर के हो गए. दैट्स इट. देन अब इनकम की, एजुकेशन की बात करें तो उनका इनकम लेवल जितना होना चाहिए उतना नहीं है. 4 पॉइंट वहाँ, 2 पॉइंट वहाँ, 6 पॉइंट तो हो गए. अब एजुकेशन की बात करें तो उनका इनकम लेवल जितना होना चाहिए उतना है नहीं. क्यों? क्योंकि एजुकेशन नहीं है. दे आर जनरली इलिटरेट, वो भी पॉइंट हो गया. और तीसरा पॉइंट कि छोटी उम्र में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. दैट्स वाई दे कैन नॉट गो टू द फर्दर स्टडीज. क्यों? क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई. 3 पॉइंट यहाँ हो गए, 9 पॉइंट हो गए. दैट्स इट, डन. ओके, तो वैसे याद रखो. समझ में आया? इतना रखे तो आगे का फिर कल कंटिन्यू करते हैं. ओके.